गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर अ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों रेडी है स्टडी के लिए? वेरी गुड। तो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4 क्लीन टुगेदर, तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए दिए थे आप लोगों को। तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, चैप्टर रीड भी कर लिया होगा। तो वेरी गुड। तो आज हम चलते हैं बच्चों, कुछ ऐसे रूल्स है कि भाई हाउ टू क्लीन। ग्रेट, कैसे उसको भाई हमारा जो क्लीनअप का जो अब पीछे जो हम करते हुए आए हैं अपने घर को, और किस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, उससे रिलेटेड ही हम आगे के कुछ करेंगे। कुछ क्लीनअप से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे या हमें क्या करना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि चलो अभी तो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो क्या आप लोग अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हो क्लीनअप में? जैसे कभी पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, किचन ही साफ कर दी, डस्टबिन का कचरा बाहर फेंक करके आ गए, तो आप ऐसा कुछ वर्क कर रहे हो? यस, गुड। तो आप सबको अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ और सभी के साथ घर के काम में हेल्प करनी है, स्पेशली क्लीनिंग को लेकर के ध्यान रखना है। इसी तरह से जो हमारा था, तो हाउ टू क्लीन इज द ग्रेट डोंट द वन हु लीडर्स, यानी कि जो भी कचरा है, यानी कि कचरे का मतलब ये नहीं कि हमारे घर का कचरा, हमारे आसपास भी कचरे बहुत सारे होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी कचरा अगर आपकी गली में है, स्ट्रीट पे, रोड पे, या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में है, तो आप क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी तो निभा सकते हो ना आप। तो आप नगर निगम को फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, और वो आकर के आप उनको बोलिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, उनको साफ कीजिए, साफ करवाइए, तो वो साफ करेंगे। ओके। इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट है, वी विल नॉट थ्रो पेपर रिमेन्स ऑफ पेंसिल एंड रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास। अच्छा, आपने देखा है कभी कि आपके क्लासरूम के अंदर कितने सारे चॉकलेट्स के रैपर आप फेंक देते हो? आपने कुरकुरे या कोई इस तरह का कोई स्नैक्स का है तो आप उसको इधर उधर रैपर्स को फेंक देते हो। तो क्या बच्चों ये अच्छी बात है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये हैबिट गंदी है कि आप जो अपने जो भी आपका जो वेस्ट कचरा होता है, जैसे टॉफ़ी का रैपर हो गया, चॉकलेट्स वगैरह के जो कुरकुरे वगैरह के जो रैपर्स होते हैं जो आप इधर उधर फेंकते हैं, तो इसको क्या करना है आपको? इसको आपको जब भी आप चॉकलेट्स खाइए, मजा मना नहीं है, लेकिन उनके रैपर्स को कहाँ फेंकना है आपको? थ्रो इन द डस्टबिन। ओके, गुड। इसी तरह से सेकंड टॉपिक है, वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर्स। हमें कोई भी चीज़ फर्नीचर्स पे नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वो घर का हो आपका, चाहे घर का फर्नीचर हो, उस पे भी आपको नहीं लिखना है। पहले तो वी विल नोट थ्रो पेपर रिमेन ऑफ पेंसिल्स and wrappers of toffees, wrapper of टॉफीज आपको नहीं फेंकनी है, एक्सेट्रा। कहाँ पे? ये क्लास में ही नहीं, घर पे भी आपको ये सब भी चीज नहीं फेंकनी है इधर उधर, है ना। एंड सेकंड टॉपिक क्या है? एंड वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन द वॉल, एनीथिंग ऑन द वॉल्स, यानी कि वॉल्स पे, फ्लोर पे एंड फर्नीचर्स पे आपको कोई भी चीज़, भाई हम क्या कई बार करते हैं, बच्चे जो होते हैं अपनी क्लास में बैठे हैं और अपनी बेंचेस पे अपना नाम लिख लिया, अपना नाम लिख देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, कई बार वॉल्स पे कंपास से या पेन से लिख देते हैं। तो क्या बच्चों ये अच्छी बात है ना? ये रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ जो ये है हमारे जो स्पेशली जो मोमेंट्स होते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, कोई बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं, उस पर भी अपने नाम लिख देते हैं। तो बच्चों दिस इज हेरिटेज प्लेस, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पर ना लिखना चाहिए, और लिखने वालों को भी आपको, समझदार हो आप, मना कर सकते हो कि आप इसमें मत लिखिए प्लीज, ये हमारे भारत की धरोहर है, इसको नहीं बिगाड़ें, खराब हो जाएगी। ओके। साथ में वी विल नॉट
we will not spit and throw rubbish यानी कचरा here and there। भाई हमें जो कचरा है, हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमने कुरकुरे खाई, चॉकलेट्स खाई और हमने रोड पे उसको फेंक दिया। तो बच्चों ये भी आदत अच्छी नहीं होती है कि आप है ना अपनी गाड़ी में आपने अपनी सफाई कर रखी है, लेकिन आपने चॉकलेट और रैपर की जो चॉकलेट्स जो रैपर्स उनको आपने बाहर फेंक दिया। तो दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट, ये भी आपको सुधारनी है। और आप ये सोच लो कि घर पे बैठे जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड आपको सारे वर्क करने हैं, आपको ये सारी ही चीज़ों को फॉलो करना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। आपको ये अपने मन में सोच लेना है कि हमें ये काम सारे नहीं करने हैं, यानी कि हमें कोई भाई जैसे थूकने का, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, कहीं जाते कहीं भी थूक देते हैं, नो। अभी तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है कोरोना वायरस के चलते हुए। भाई कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको पता है इसके साथ पेनल्टी के साथ साथ आपको पनिश भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो आपको थूकना भी नहीं है और ना ही कचरे को इधर उधर फेंकना है। ओके, साथ में क्लीनिंग की अगर बात करी जाए तो वी विल बाथ एवरी डे। आपको क्या करना है, एवरीडे आपको नहाना है और क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं आपको साथ में, एंड वेयर क्लीन क्लॉथ्स। भाई क्लीन क्लॉथ्स की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि है ना भाई, क्लॉथ्स धुल गए हो उसको धूप में सुखाया जाए, और उसके बाद उससे तो उससे क्या होता है, सनलाइट किल द जर्म्स। ओके, इसी तरह से फिफ्थ टॉपिक है, वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। आपकी जो पॉलिथीन बैग्स यूज करते हो ना, मम्मा को मना करो और पापा को भी मना करो। पापा जब भी आपको शॉपिंग करने जाना है तो अपने साथ एक क्लॉथ बैग लेके जाइए और उससे आप शॉपिंग कीजिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स में जो आपको बच्चों लर्न करने हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, रैपर्स ऑफ टॉफीज, एक्सेट्रा। And we will not the write anything on the walls, floors and furnitures। आपको नहीं लिखने हैं। This is very 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 bad habits। And we will not to spit to the rubbish here and there। पहले आपको ना तो थूकने वाली जो गंदी आदत है, कई लोग कुछ भी तंबाकू गुटखा खा के जो इधर उधर थूक देते हैं वो भी गंदी आदत है, और साथ में कचरे को भी इधर उधर नहीं फेंकना है। आपने, हाँ सपोज दैट आप कहीं घूमने गए, आपने कुछ खाया, रैपर्स टॉफी खाई, आपने कुरकुरे खाए, उनके कचरे को क्या कीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। और जब भी कहीं आपको डस्टबिन दिखे, वहाँ डस्टबिन में जरूरी नहीं घर पे लेकर के आओ, आप डस्टबिन में आप डाल दो। अगर आपको डस्टबिन ना दिखे तो घर पे लाके डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कचरा आपका इधर उधर नहीं उड़ेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। एंड वी विल बाथ एवरीडे वेयर क्लीन क्लॉथ्स। भाई एवरीडे बाथ नहा करके आपको क्लीन क्लॉथ्स वेयर करना है। साथ में वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। ओके, इसी तरह से इंपॉर्टेंट टास्क आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट टास्क आप देखिए बच्चों, पेज नंबर 31 पे। Anybody visited the Gandhiji ashram was the first of all given the task of cleaning toilet as a daily work। Only after doing this work properly he was given any other work, because cleanliness was the most important things of Mahatma Gandhi। यस, महात्मा गांधी जी जो थे, पहली बात तो मतलब वो स्वच्छ भारत अभियान का तो उन्होंने आंदोलन छेड़ ही रखा था कि भाई हमारा देश स्वच्छ होगा, जब हमारा देश स्वच्छ होगा तो ही जा करके हम स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। आप कैसे सोचते हो कि आप का घर गंदा हो और आप हेल्दी फील करो, इट्स इम्पॉसिबल। तो गांधी जी ने भी यही सोच रखा था कि जब हम स्वच्छ होंगे जब ही जाकर के स्वस्थ होंगे। तो गांधी जी ने इसी आंदोलन के तहत अगर उनसे कोई मिलने के लिए, कोई वर्क के लिए, किसी किसी काम से रिलेटेड कुछ भी मिलने आते थे कि भाई गांधी जी मेरा ये काम करना है या मेरा ये काम करवाना है, तो गांधी जी उनको क्या करते थे, सबसे पहले उनको स्वच्छता का ज्ञान देने के बाद कि क्या आप कर सकते हो, तो भाई मुझे मेरा काम करवाना है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटा आपको मैं ये काम दे रही हूँ आप ये काम करोगे, तो आप क्या कहोगे, यस मैम मैं करूंगा। फिर मैं कहूंगी मैं इसके बदले आपसे कुछ भी काम करवा सकती हूँ, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो यस मैम मैं कुछ भी वर्क करूंगा।
तो क्या करोगे आप मेरे टास्क को कंप्लीट करोगे। तो उसी तरह से गांधी जी जो थे वो टास्क में टॉयलेट क्लीन करवाते थे, और जो इस टास्क को अच्छी तरह से कर लेता था उसके बाद ही वो उसका वर्क करते थे कंप्लीट। ओके, एंड दिस डे स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। अब तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये हमारे भारत में ही, मतलब भारत में नहीं, संपूर्ण भारत और अदर कंट्री में भी इसको बहुत ज्यादा मान्य दिया गया है। इज ए बीइंग्स एंड states that the roads, railway stations, bus stand, etc. must be kept clean, and there should be a kept dustbin in every house, and dispose of the garbage through recycling also necessary। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने हमारे भारत को तो स्वच्छ कर लिया भाई, हमने घर को भी स्वच्छ कर लिया, हमने हमारे स्ट्रीट को भी स्वच्छ कर लिया, हमने रेलवे स्टेशन को भी स्वच्छ रखना है ना। तो बच्चों रेलवे स्टेशन पे भी जाओ तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखो। उसके साथ सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, उसके साथ जो हमारा जो बस स्टैंड है, जितनी भी पब्लिक प्लेस है, सभी जगह की स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है, तभी हम संपूर्ण अपने जो हमारा जो ये संपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट कंप्लीट होगा। इसके साथ ही सबसे पहले ये स्वच्छ अभियान कंप्लीट कैसे होगा? जब कंप्लीट होगा जब हमारे हमारे घर के अंदर डस्टबिन होगा। तो कैसा डस्टबिन? ऐसा वाला डस्टबिन नहीं, हमने किसी भी चीज को डस्टबिन बना लिया। हमारे डस्टबिन पे ढक्कन होना चाहिए, ताकि ढक्कन बंद डस्टबिन, ताकि हमने उसके अंदर कुछ भी सामान डाला, हमने माना कुछ भी ऐसी चीज डाली जिससे कि मक्खी आएंगे और उस चीज पे बैठेंगे और डिजीज स्प्रेड होगी। तो हम अगर ढक्कन बंद डस्टबिन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी जर्म्स है वो बाहर, उसकी बदबू और उससे ना जो बहुत ही गंदी वाली स्मेल वगैरह स्प्रेड नहीं होगी, साथ में मच्छरों से बचाव भी रहेगा। ओके, कोशिश करें कि जो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे कि हम मतलब जिससे कि हम कोई चीज दोबारा रिसाइकलिंग यानी दोबारा यूज कर सके। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई कार्डबोर्ड है, कार्टून आता है फॉर पैकिंग के लिए जो कार्डबोर्ड्स आते हैं, तो उसको हम डस्टबिन के लिए या कोई सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे कई सारे, जैसे कॉटन क्लॉथ है तो कॉटन क्लॉथ को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डस्टर बना लें, या फिर ऐसे कुछ मतलब कॉटन से बनने वाली चीजों को। तो ऐसी कई चीजें होती है जो हम उनको रीयूज कर सकते हैं। ओके, और रीयूज करना भी चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। तो बच्चों आज का जो हमारा जो ये इम्पोर्टेंट टास्क था, और साथ में कि भाई कुछ रूल्स थे कि कैसे हम क्लीन कर सकते हैं, और ये हमें रूल्स फॉलो करने हैं घर पे। तो इसके साथ ही अब हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ना, मैंने आपको क्या था, हमारे बुक्स के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, एंड क्वेश्चन आंसर्स यानी एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको आंसर्स करवाऊंगी, तो आप आंसर्स देखेंगे और क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर हैं। ओके, तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चन आंसर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू रन टू अ क्लीननेस कैंपेन इन योर स्कूल। भाई अब आपके स्कूल में एक स्वच्छता का अभियान यानी एक अभियान चालू किया गया है, तो आप उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाओगे, या उस टास्क को किस तरह से कंप्लीट करोगे। या सपोज दैट कि कोई टीचर है या मैं ही हूँ, मैंने आपको कहा कि बच्चों चलिए आज आप अपने स्कूल की सफाई कीजिए, तो आप कैसे सफाई करेंगे? तो उसी से रिलेटेड हम आंसर करेंगे। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आंसर। तो all the students clean their क्लासरूम। हम क्लासरूम की सफाई कर लें, सबसे बड़ी सफाई तो वहीं से हो जाती है। themselves for open space
सम ग्रुप्स, हम क्या करेंगे भाई, स्कूल हम उसमें ग्रुप्स बनाएंगे अपने, ऑफ द स्टूडेंट्स we have formed their group clean the lawn, स्कूल में लॉन भी होता है, गार्डन भी होता है, असेंबली हॉल भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड अदर ओपन स्पेस इन कैंपस। ओके, और इससे रिलेटेड अदर जो कैंपस है वो उन सारी की हम साफ सफाई करेंगे। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स क्लीन देयर क्लासरूम, मतलब हम पहले ग्रुप्स कर लेंगे, उसके बाद पहले तो सब हम क्लासरूम सफाई करेंगे, उसके बाद हमारे जो स्कूल का ओपन स्पेस है, जैसे छत हो गया, फ्लोर वाला एरिया हो गया, हमारी लॉबी का एरिया हो गया, पार्किंग प्लेस हो गया, एंड ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर फॉर्म्ड, उस तरह से अलग अलग वर्क करेंगे। देयर ग्रुप्स क्लीन द, कुछ ग्रुप्स को लॉन क्लीन करने के लिए दे दिया जाएगा, कुछ को ओपन स्पेस कर दिया जाएगा, कैंपस में ओपन स्पेस, साथ में हम टेरेस भी दे सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से टेरेस भी कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड व्हाट शुड वी डू सो दैट द क्लीननेस बिकम आवर हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई आप पे जो क्लीननेस वाली हैबिट है वो आप अपने में कैसे भाई सुचारू रूप से रखोगे, क्योंकि हमने चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमने जो भी सफाई करनी है बच्चों, वो किसी के दिखावे के लिए नहीं करनी है। सफाई एक अच्छी आदत है, उसको हमेशा के लिए हमारे अंदर बना के रखनी है। सो राइट द सेकंड आंसर टू अ क्लीननेस, become और हैबिट्स, हमारी एक अच्छी आदत है। फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन। भाई डस्टबिन मैंने आपको बताया था, हमें डस्टबिन यूज करना है, एंड एंड वी वी शुड नॉट लीटर, ये वो वाला लीटर नहीं है, लीटर वो वाला लीटर है, यानी जो कचरे वाला, हेयर एंड देयर, यानी जो कचरा है हमें उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। ओके, एंड सेकंड टॉपिक्स, इसको मैं टॉपिक वाइज करवा देती हूँ ताकि आप इजीली लर्न कर सको। वी शुड नॉट स्पिट एंड ओके, वी शुड नॉट स्पिट ऑन वॉल, कहा था ना मैंने, वॉल्स पे कभी भी नहीं थूकना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, वॉल्स खराब हो जाती है। अगर हम स्पेशली अगर हम घर के, तो क्या आप अपने घर के वॉल्स पे थूकते हो? गलत। तो इसका मतलब कि आपको ये काम कहीं नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि हम हेरिटेज मूवमेंट वाली प्लेस पे गए और वॉल्स को गंदी कर दी। सो वी शुड मेंटेन। अच्छा, इसमें मैंने कुछ लाइनें अलग करवा दी हैं, मैंने इससे पहले एक मैंने जो अभी ब्लैक बोर्ड पे करवाया था, आप उनको भी मेंशन कर सकते हो इनके अंदर। एंड वी शुड मेंटेन क्लीननेस एंड ask other to maintain cleanliness.
आप औरों को भी आप अवेयर कर सकते हैं कि भाई साफ सफाई रखनी हमें ज़रूरी है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई और वॉल को गंदी कर रहा है, तो आपके पास राइट है आप बोलने के लिए, राइट से कि भाई ये वॉल को गंदी मत करो। सपोज दैट हमारे स्कूल का वॉल है, तो क्या करेंगे, अगर हमारे स्कूल के वॉल पे अगर कोई वॉल पे लिख रहा है तो क्या आप उसको मना नहीं करोगे? बिल्कुल आप मना कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि भाई ये अपना स्कूल है, हम इसको गंदा क्यों कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो अगर आपको लगता है कि ये गलत काम है, और मेरी राय से तो गलत है। तो अगर कोई भी बच्चा स्कूल को या फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा करता है तो आप उसको बोल सकते हैं। ओके, अगर हम क्लीन है तो भाई वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। क्या यूज करना है हमें? वी शुड यूज we should use bags made of क्लॉथ से बने हुए बैग को आपको यूज करना है बच्चों। ये आज का जो हमारा क्लीननेस चैप्टर है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे ना बच्चों, तो आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे, सबसे बेस्ट बच्चे बन जाओगे, सबसे बेस्ट चाइल्ड बन जाओगे। ओके, सो नाउ मैं ये रफ करूंगी तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। Question number first, one time repeat again. All the students clean their classroom themselves for the open space, and some of the students were formed their groups clean the lawn and other open space in campus. Okay. And question number second, cleanliness becomes our habits. ये हमारी हैबिट्स बनानी है, ना कि दिखावे के लिए कि आज हमने हमारे घर की सफाई कर दी, आज हमारे घर गेस्ट आने वाले इसलिए। सो फर्स्ट वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन एंड वी शुड नॉट लीटर हेयर एंड देयर। यानी लीटर यानी नहीं, लीटर वाला लीटर का मतलब कि जो कचरा है उसको हमें इधर उधर नहीं डंप करना है, ओनली डंप इन द डस्टबिन। ओके, सो सेकंड वी शुड नॉट स्पीट ऑन वॉल्स। कोई सी भी वॉल हो, स्कूल की हो या हेरिटेज मूवमेंट प्लेस हो, कहीं पर भी आपको वॉल पे या कहीं पर भी रोड पे नहीं थूकना है, वैसे भी गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। ओके, सो वी शुड मेंटेन द क्लीननेस एंड द आस्क अदर टू मेंटेन क्लीननेस। आपको अपने साथ साथ दूसरों को भी अवेयर करना है कि दिस इज बैड हैबिट्स, हमें यहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, आपको अवेयर करना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, वी शुड यूज बैग मेड ऑफ क्लॉथ्स। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखिए। Why did Gandhi do to make his visitors aware to cleanliness in his ashram? हमने आश्रम की बात करी थी कि गांधी जी ने भाई आश्रम में कोई भी विजिटर्स आते थे तो वो उनको आश्रम क्लीन करवाते थे या स्पेशली टॉयलेट क्लीन करवाते थे। तो भाई वो जो ऐसा जो था गांधी जी क्यों करवाते थे? टू मेक हिज विजिटर्स क्या करवाते थे? तो करें आंसर, इसका आंसर नंबर थर्ड ध्यान देंगे। टू मेक हिज visitors aware to cleanliness in Gandhi ji first of all गैव क्या टास्क देते थे? फटाफट गैस कर लो। गैव द टास्क ऑफ गैव द टास्क ऑफ क्लीनिंग, यस, टॉयलेट। क्लीनिंग का काम देते थे जिसमें सबसे पहले टॉयलेट टू विजिटर्स, जो विजिटर्स आते थे उनको टॉयलेट क्लीनर का वर्क देते थे। इफ द पर्सन
if the person successfully 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 did the job, जो भी इस जॉब को अच्छी तरह से कर लेता था, did the job, वो क्या करते थे, जॉब कर लेता था, वो उसी के लिए ही वर्क करते थे. ओके, वो मतलब उसके लिए एग्री हो जाते थे. सो गांधी जी to make his visitors aware to cleanliness in Gandhiji's first of all gave the task of cleaning toilet to visitors. If the person successfully did job and toilet work cleaning the job. Okay, जॉब टू गिव हिम सम अदर वर्क. ओके बच्चों, गांधी जी जो थे, अगर गांधी जी जो टास्क देते थे क्लीनिंग टॉयलेट का, अगर वो टास्क कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लीट कर लेता था, यानी जो आता था उनके पास, जब जाकर के उनका वो काम, मतलब जब जाकर के वो कुछ और उसको वर्क दिया करते थे. ओके, सो बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर और ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. सो आज होमवर्क में आपको जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज आपको होमवर्क में करने हैं. ओके, तो अब हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों.